राक्षस ने छोटी बच्ची की नाक को कसकर बंद कर दिया और उसका गला भी इतनी जोर से दबाया कि वो सिर्फ मुंह से ही सांस ले सकती थी। जब उसके चेहरे पर एक डरावनी और चालाक मुस्कान आई तो उसने चुपचाप बच्ची की चादर हटाई। लेकिन जैसे ही वह कुछ करने ही वाला था, एक लकड़बग्घे जैसी दिखने वाली बिल्ली टैनुकी अचानक वहां आ गई और उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। राक्षस को समझ आ गया कि सामने वाला आसान शिकार नहीं है, तो वह तुरंत भाग खड़ा हुआ। उसने एक लंबी छलांग लगाई और सटीक तरीके से जमीन पर उतरा। टैनुकी उसका पीछा करते हुए पीछे पीछे दौड़ती रही, लेकिन राक्षस ने अचानक एक छुरी जैसी नुकीली चीज फेंकी जो सीधा जाकर टैनुकी को लगी। दर्द के मारे वो लड़खड़ाई और पास रखे पंखे से टकरा कर गिर पड़ी। उसी शोर से बच्ची भी जाग गई। राक्षस ने जमीन पर पड़ा छोटा चाकू उठाया और पीछे दीवार में बने एक छोटे से सुराख में घुस गया। दीवार भी धीरे धीरे अपनी पुरानी हालत में लौट आई। शोर सुनकर उसके माता पिता दौड़ते हुए वहां पहुंचे और अपनी बेटी को आंसुओं में डूबी हुई दुखी देखा। असल में उनका पाला हुआ तोता मारा जा चुका था, जिसे किसी ने काट खाया था। जब माँ को यह बात पता चली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने खिड़की के किनारे खून से सने पंजों के निशान देखे और मान लिया कि यह सब टैनुकी का काम है। गुस्से में आकर उसने टैनुकी को घर से बाहर फेंक दिया, जबकि वो तो बस एक आवारा बिल्ली थी जो एक दिन सड़क के किनारे खड़ी बच्ची की आत्मा को मदद के लिए पुकारते देखकर कई मुश्किलों का सामना करती हुई इस दूर दराज के कस्बे तक आई थी और सीधे बच्ची के घर में घुस गई थी। बच्ची को वो बहुत पसंद आई और उसने माँ से जिद करके उसे पाल लिया था। हालांकि उसे गलत समझकर बाहर निकाल दिया गया, फिर भी टैनुकी खामोशी से खिड़की के बाहर बैठी बच्ची की हिफाजत करती रही।